ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का समय होता है। इस दौरान वातावरण में ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है, पक्षी चहचहाते हैं, माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन जानते हैं, इसी ब्रह्म मुहूर्त में खलीफा ने ऐसे बारूदी रक्त बीज से प्रहार किया जिसने इजराइल के हाइफा शहर को धुआं धुआं कर दिया, हाइफा के रिहायशी इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया। आखिर कितना भयावह था वो मंजर और ईरान ने क्यों लिया ऐसा बारूदी इंतकाम, देखिए। जिससे करीब 1600 किलोमीटर दूर मौजूद है हाइफा, जिसे इजराइल की पोर्ट सिटी कहा जाता है। लेकिन आज सुबह ईरान और इजराइल के ये दोनों शहर सिलसिलेवार ढंग से हुए बारूदी प्रहार से दहल उठे। बम, गोला बारूद और मिसाइलों के प्रकोप से सुलग उठे। जहां तेहरान में इजराइल ने लड़ाकू विमानों से हमला करते हुए भीषण तबाही मचाई, तो वहीं इस हमले के जवाब में खलीफा की ब्रिगेड इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर क्लस्टर बमों से धावा बोल। बस फिर क्या, ईरान के क्लस्टर बम मिसाइल हमले से इजराइल करा हुआ, क्योंकि ईरान का यह विनाशक न सिर्फ इजराइल के रिहायशी इलाकों को दहला रहा, उन्हें खंडहर में तब्दील कर रहा था, बल्कि ऐसी तबाही मचा रहा था जिसकी कल्पना इजराइल ने नहीं की। बता दें कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल युद्ध में नाजायज है। दुनिया के 120 से ज्यादा देशों ने इस विनाशक को बैन कर रखा है, क्योंकि इसके एक प्रहार से ही भीषण नरसंहार हो सकता है। बावजूद इसके ईरान ने इस विध्वंसक बम का इस्तेमाल किया, वो भी हाइफा में तबाही मचाने के लिए। आसमान से बरसते ये वही बारूदी शोले हैं जिसने हाइफा में कोहराम मचाया, हाइफा के रिहायशी इलाकों को दहलाया। अब सवाल यह है कि अब तक तो ईरानी सेना इजराइल के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बना रही, उन पर क्लस्टर बम दाग रही, क्योंकि क्लस्टर बम मिसाइल खास तरह का हथियार है जिसमें कई छोटे छोटे विस्फोटक बम भरे होते हैं। इन वॉरहेड को सैम्युनिशन या बमलेट कहते हैं। ये लक्ष्य के पास पहुंचने से पहले हवा में फटता है, जिससे दर्जनों बम अलग अलग दिशाओं में गिरते हैं, यानी एक ही प्रहार में कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर। लेकिन पहली बार ईरान ने हाइफा के रिहायशी इलाके में क्लस्टर बम दागे। जानते हैं क्यों? दरअसल इजराइल ने बीती रात न सिर्फ तेहरान बल्कि वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमले हुए। हवाई हमले के लिए लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। आईडीएफ की स्ट्राइक में करीब 34 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हालांकि यूनिवर्सिटी मौजूदा जंग के चलते बंद की गई, वहां छात्रों की मौजूदगी नहीं, लेकिन इजराइल का आरोप था कि आईआरजीसी इन यूनिवर्सिटी को बतौर हथियार डिपो इस्तेमाल कर रही थी। यूनिवर्सिटी में अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो बना रखा था, लिहाजा इसी आशंका के चलते आईडीएफ ने लड़ाकू विमानों से स्ट्राइक की। इसी बात से ईरान का माथा ठनक और उसने इस हमले का पलटवार करते हुए इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर ताबड़तोड़ क्लस्टर बम दाग, क्योंकि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी कि अगर इजराइल और अमेरिका उनके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार करे। मतलब रात के वक्त इजराइल के आसमानी जंगबाजों ने तेहरान को सुलगाया, वहीं ब्रह्म मुहूर्त में खलीफा ने क्लस्टर बमों के जरिए हाइफा में तबाही मचाई। अब ये देखना होगा कि क्या इजराइल इससे भी जबरदस्त पलटवार करता है या फिर ईरान के प्रचंड इंतकाम को देखकर सहम जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।